हेलो फ्रेंड्स, हम अभी पुस्तक पढ़ रहे हैं मैं क्या हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा वीडियो है ये। अब हम आगे पढ़ते हैं। ना है जातो जन्म मृत्यु कूतो में, ना हम प्राण सुति पासा कुतो में, ना हम चित्त शोक मोह कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे। इस शरीर के बारे में हम कहते हैं। तो ये किताब क्या कहती है, जब मैं उत्पन्न नहीं हुआ तो मेरा जन्म मृत्यु कैसे। मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसी। मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे। मैं करता नहीं हूँ, करने वाला नहीं हूँ, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसे। मेरा मोक्ष कैसे हो सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं करने वाला हूँ ही नहीं। तो हम नहीं कहते कि ये कर लो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मैं करता हूँ ही नहीं, फिर मेरा अंध मोक्ष यानी देखो कितनी अंध मोक्ष यानी अंधा मोक्ष। हम नहीं कहते मुक्त। जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो हम मुक्त डिफिनेटली है ही, यानी कि हम परमानेंट मुक्त ही है। हम अपने आप को कुछ समझ और रखा है, बस फर्क इतना सा है। तो हम मोक्ष की बात करते हैं तो समझ के लेवल पे हमारी समझ को विकसित होना पड़ता है। जब वह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, देखो ये पुस्तक क्या कितनी अच्छी बात बता रही कि आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। सर्वसुलभ यानी आसानी से जो उपलब्ध हो जाए। आसानी से उपलब्ध क्या चीज हो सकती है, जो हर जगह मौजूद हो वही हो सकती है ना। बाकी आसानी से कौन सी चीज उपलब्ध हो सकती है। और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद, संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार, वैष्णव आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर वह अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही यह सब वर्णन हो, सो नहीं। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। देखो अधिकतर हमारी भी समझ यही कहती है कि हम जब शरीर को सुख होता है तो हमें अच्छा लगता है, जब शरीर को भूख प्यास लगती है तो हम उसकी भूख प्यास को कितना जल्दी से बुझाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। तो हमें यह शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। जिस प्रकार हम अपने कपड़े हैं, ये कपड़े मेरे हैं, लेकिन मैं कपड़े थोड़ी। उसी प्रकार शरीर भी एक कपड़े के नीचे का खोल ही समझते हैं हम, यूं कहे। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है। परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण तथा अपने शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। तो यहाँ शरीर और अपने को अलग बताया गया है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। दोस्तों यहाँ हम समझने की बात ये कर रहे हैं कि जब हम शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ को एक कर लेता है, तो यहाँ पर सीधा सा है कि शरीर भी अपना ही। ऐसा नहीं है कि शरीर को फिर हम पीड़ाओं में झोंक दे, शरीर का ध्यान ही नहीं रखे। अगर जैसे मंदिर का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर वो जो अंदर मूर्त है वो अच्छे से कैसे हम उसके दर्शन कर पाएंगे। तो शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं कहे कि शरीर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर शरीर अपना सही रहेगा तो अपना आपके दर्शन हमें आसानी से सर्व सुलभता से हो सकते हैं।
मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कर्मी पड़ जाते हैं। देह वही है जो कि त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में मैं यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ, इसका सही उत्तर है यह है कि मैं आत्मा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इस पैराग्राफ से यही समझते हैं कि हम शरीर, जब हमारा शरीर यूँ कहे कि ये मृत हो जाता है तो इससे वजन भी कुछ भी नहीं घटता बढ़ता है। और प्राण जब एक सांस आती नहीं है तो शरीर मृत हो जाता है, हृदय धड़कना बंद हो जाता है, तो बस शरीर मृत हो जाता है। तो यूँ कहे कि हम शरीर को कुल मिलाकर के ज़्यादा अहमियत न दें। ये बहुत छोटी सांसों के द्वारा ही यह टिका हुआ है, जितना शरीर में हाल चाल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा वीडियो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।